आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, मैं अनुराधा गजराज द काउंसलर शो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम खुद को कैसे स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं और हमारे साथ में है बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एकेडमिक डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी सर। सर, द काउंसलर शो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, हम बात करना चाहते हैं आपसे कि हमारी जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है उससे स्माइल दूर होती जा रही है। हम मुस्कुराना भूल गए हैं। हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि हम मुस्कुराने के लिए भी बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमारी जो यूथ जनरेशन है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनमें है। तो आप हमें कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस थोड़ा दूर हो सके। अनुराधा, देखिए ना, हमारे पास दो तरह की बॉडी होती है। फिजिकल बॉडी होती है और एक इमोशनल और मेंटल बॉडी भी होती है। हम सब लोग हमारी मॉडर्न एजुकेशन में मेंटल बॉडी पे बहुत काम कर रहे हैं और इमोशनल बॉडी का हमारे को पता ही नहीं। हम हर समय क्रैमिंग करते रहते हैं। आप जैसे एजुकेशन में तो आपने देखा होगा लेसन प्लान कैसे बनाएं, लॉजिक्स पे हम लोग बहुत बात करते हैं। सो कहीं ना कहीं हमारी इस मॉडर्न एजुकेशन में जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। हमारे को हार्मनी चाहिए, बॉडी में बैलेंस चाहिए। सो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती जा रही है। हम ना तो अंदर मुस्कराते पाते हैं क्योंकि हमारे को बार बार यही लगता है कि हम लोग बॉडी है, तो हमारे को बहुत इस बात का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम मुस्करा सके, क्योंकि और चाहेंगे आप कि आप ब्यूटी पार्लर ना जाए और वैसे ही स्वाभाविक अच्छे लगे, तो कितना आसान है। उसमें आपको सिर्फ एक मुस्कराना होगा और मुस्कराने से पूरी दुनिया काबू में आ जाती है। किसी ने कहा सबसे प्रभावशाली कैसे बनते हैं, तो मैं बस एक चुटकी में इसका जवाब दे देना चाहूँगा कि प्रभावशाली बनने के लिए एटलीस्ट मुस्कराइए। शायद डेल कार्नी की आप बुक पढ़ेंगे तो डेल कार्नी साहब भी यही कहते हैं, आप मुस्कराइए और देखिए कितने आप ब्यूटीफुल होते हैं और दुनिया आपकी कितनी कायल हो जाती है। तो मुस्कराना जो समझना, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि मुस्कराने के लिए क्या करें। तो मेरे को सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो समझ में आता है मुस्कराने के लिए, सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हमारी, हम इमोशनली इंटेलिजेंट है या नहीं, और इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप सुबह गाना गाएंगे, शाम को गाना गाएंगे, आप हार्ट तक पहुंचेंगे, है ना। मुझे लगता है गाना गाने से आपका इमोशनली आप साउंड हो जाएंगे और इमोशनली साउंड होने से फिर आप आसानी से मुस्करा सकेंगे, क्योंकि हंसना एक इमोशंस है, एक भाव है और हमारे चेहरे पे सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ है। जब आपको अच्छा फील आएगा तो स्वाभाविक रूप से हमारे चेहरे पे उसका रिफ्लेक्शन आएगा। मुझे लगता है कि हम जो है मटेरियल से बहुत ज़्यादा जुड़ गए और एनर्जी से हम कम रह गए, इसी वजह से ऐसा होता है। अनुराधा, जैसे सर, मेरा सवाल है कि हमारे जो कॉलेजेस में मतलब टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में भी थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि मतलब जो टीचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों को ये कर देते कि बहुत ज़्यादा डरा भी देते कि आपके सिलेबस में ये है वो है, बच्चों को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन। तो मतलब टीचर्स को भी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे टिप्स दीजिए, टीचर्स के लिए भी, कि वो बच्चों का स्ट्रेस दूर कर सके क्लासेस में। जैसे हमारे कॉलेजेस में स्ट्रेस फ्री रहने के लिए जो सेमिनार्स भी हम लोग करवाते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कुछ बताइए कि टीचर्स भी कुछ ऐसा करें जिससे स्टूडेंट को थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प मिल सके। ये आपने बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम और सिलेबस ही कुछ ऐसा बन गया जिसमें हर टीचर सिलेबस को फोकस करता रहता है, क्योंकि इतना सिलेबस बना दिया गया है, इतने कंटेंट डाल दिए गए हैं, ना तो किसी को याद हो पाते हैं, ना कोई अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर पाता है। तो एक मॉडर्न एजुकेशन में जो सबसे ज़्यादा कमी आई है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कमी आई है। मेरे को लगता है कि इसका भी समाधान है, क्योंकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका समाधान नहीं। टीचर्स को थोड़ा प्रयास करना चाहिए, वो दूसरों की पर्सनैलिटी और दूसरों को इमोशनल इंटेलिजेंट बनाते बनाते खुद भी बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा। मुस्कुराने के लिए तो सबसे अच्छी बात है कि गाना आना चाहिए। कुछ गा सकती हो क्या अनुराधा? क्योंकि अनुराधा नाम ही बहुत पावरफुल है, पर उसकी कमियाँ भी हैं। अनु का मतलब होता है पीछे चलना, और राधा का मतलब हम जानते ही है, राधा मीन्स जो कृष्ण का लवर है। अनुराधा एक नक्षत्र भी है। मुझे नहीं पता अनुराधा एक नक्षत्र का नाम है या किसी एक इंसान का नाम है। मैं इंसान के नाम और नक्षत्र के नाम से किसी को रिलेट नहीं करना चाहता। मैं तो उसके नाम को स्वाभाविक तरीके से देखता हूँ। अनु का मतलब है पीछे चलना और राधा का मतलब है प्रेमी होना। तो वो प्रेमी जो लोगों के पीछे चलता है वो अनुराधा हो जाता होगा,
तो आप जो है किसी को फॉलो मत करो, दूसरों पे ध्यान मत दो, अपने अंदर उतरो, खुद मुस्कराया करो, खुद गाया करो, एंजॉय किया करो और दूसरों की बातों को इससे इतने प्रभावित ना हो। तो मुझे लगता है कि आप स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा सकेंगे। कितने टाइम आप ऐसा लगता है कि एक दिन में आप कितनी बार गाते हैं या नहीं गाते हैं? ट्रूली बताइए। गाते हैं सर, गाते हैं, बहुत बार गाते हैं आप एक ही दिन में? हाँ, अमूमन वर्क करते वक्त तो गा के बताइए ना, जरा गा हुए। के बताइए, कुछ भी गाइए। देखिए हम लोग, आप कितना सच बोल रहे हैं, कितना ट्रुथ है। एक थोड़ा सा गुनगुना के बताइए, क्योंकि हम सब गाने नहीं है, पर गाना हम दूसरों के लिए नहीं गाते भाई साहब, गाना हम अपने लिए गाते हैं। हम गाना अपने को अच्छे बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि हम दुनिया के सबसे पावरफुल जो जीव हैं उनमें से हम हैं। हम सबसे बेहतरीन योनि में हैं। सो बताइए ना, कुछ गा के बताइए, कैसे गुनगुनाते हैं आप? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ला रे उड़ला रे उड़ला उड़ला रे उड़ला रे ओ। कितना अच्छा है और कितना बढ़िया है। आप अगर इस तरह से गाएं तो मुझे लगता है कि गाते रहिए और थोड़ा सा जो है एंजॉय करते रहिए लाइफ को। और इस तरह से जो है, जैसे आप अपने अंदर उतरेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सर, आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप खुद अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करते हैं? मैं एवरीडे मेडिटेशन करता हूँ, है ना। और उस मेडिटेशन करने से मुझे लगता है कि हम अंदर उतरते हैं, हम बाहर देखना बंद करते हैं। अंदर सब कुछ है, अंदर ही शांति है, अंदर ही प्रेम है, अंदर ही भावनाएं हैं, है ना। और जब बाहर देखते हैं तो वो कम हो जाती है। तो मैं आपको भी एडवाइस दूंगा कि अगर एवरीडे, आपकी एज कितनी है? 28। तो 28 मिनट आप मेडिटेशन करिए। 28 मिनट अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा और उससे फिर आपकी बात बनेगी और फिर हम मुस्करा सकेंगे। सो मुस्कुराना भी एक आदत है, मुस्कुराना भी एक अदा है, मुस्कुराना भी एक अपने आप से जुड़ने की ताकत है। और कोशिश करते रहिए, कुछ समय नकली मुस्कुराइए, एक ठहाका लगाइए बीच बीच में, उससे आप एनर्जाइज कर लेंगे अपनी बॉडी को। इस तरह से मुझे लगता है कि हम और अच्छा कर सकेंगे और अच्छा लाइफ को और अच्छा बना सकेंगे। सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे व्यूअर्स को एक अच्छा सा गाना जिससे उनका स्ट्रेस दूर हो सके। अनुराधा, आप चाहते हैं मैं भी गाऊँ? तो चलिए थोड़ा सा हम गुनगुनाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे सब दर्शक गुनगुनाएं। क्योंकि ये पता नहीं हमारी सोसाइटी से क्या हम सिलेबस में बन गए कि हम लोग इंसान ना रह के रोबोट बन गए। आइए कुछ इंसान बने, क्योंकि इंसान तो गाता है, मोर तो नाचता है। तो आइए, मेरे को एक बहुत पुराना गाना जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि पुराने गानों में भावनाएँ थी, नए गानों में एक्शंस है। एक्शन की जगह भावनाएँ अच्छी होनी चाहिए। इसलिए एक कोई गाना आप सेलेक्ट करिए, उसे 3 बार सुनिए और फिर 10 बार गुनगुनाइए। जो मैंने जो फोकस किया कल, मैंने जो सुना, मैं उसको आपको सुना देता हूँ। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। देखिए, जब आप गाए तो आप भाव में आ गए ना, आपने ऊपर भी लिया, नीचे भी लिया, वॉइस मॉड्यूलेशन भी अच्छा हुआ। तो मैं चाहूँगा कि सभी यूथ से कि वो अगर टीचर है बनना चाहते हैं, जैसे कि आप बनना चाहते हैं, तो वो इमोशनली साउंड बने, क्योंकि एक टीचर जो है वो इमोशनली साउंड होता है। अगर आपको लगता है कि इमोशनल होना वीकनेस है तो वो गलत है। हर टीचर को इमोशनल होना चाहिए, क्योंकि उन्हें इमोशंस को ही केयर करनी है। बहुत खूब सर, हमें आपसे आज बहुत अच्छी नॉलेज मिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू वंस अगेन। मैं जाते जाते फिर अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत आसान है, उसे मुश्किल ना बनाएं, है ना। बहुत हो गया मटेरियल, कभी कभी हफ्ते में उतरा करो, कभी कभी गाया करो और कभी मेडिटेशन भी किया करो। सब कुछ अंदर है, बाहर ढूंढना बंद करें और एटलीस्ट गाने से इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। शुक्रिया फॉर दिस प्रोग्राम द काउंसलर, जिससे आप लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ सवालात भी करते रहिए और अपने मन की बात हमारे तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू सो मच।